गुलाब जामुन का नाम सुनकर ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बनाने में बहुत इजी है। बस हमको कुछ बातों का ही ध्यान रखना है जिससे हमारे गुलाब जामुन अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और तेल में भी नहीं फटेंगे। अक्सर होता क्या है कि गुलाब जामुन को जैसे ही हम तेल में डालते हैं वो फट जाते हैं या फिर अंदर से हार्ड होते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने गुलाब जामुन कैसे बनाए हैं। हाय देयर, दिस इज अनामिका। वेलकम बैक टू माय ब्लूमी लाइफ चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनाने में बहुत इजी है और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो आज हम चाशनी में चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, हम मिश्री का यूज़ करेंगे। आज हम चाशनी मिश्री से बनाएंगे। तो ये मार्केट में आपको इजली से मिल जाती है। तो या तो आप मिश्री को बारीक बारीक भी कूट सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमने चाशनी कैसे बनाई है। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम मिश्री डालेंगे। मिश्री को हमको मेजरमेंट करके डालना है क्योंकि हम उसी के अनुसार फिर पानी ऐड करेंगे। तो देखो, तो ये हमने 2 कटोरी मिश्री हमने डाला है और जो लास्ट में जो चूरा था वो भी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कटोरी मिश्री के लिए हमने 2 कटोरी पानी देखो डाल दिया है। फिर हम हाफ़ कटोरी पानी और डालेंगे। ये हम क्यों डालेंगे? क्योंकि हमने मिश्री को बारीक बारीक नहीं कूटा है, ये हमने साबुत ही ले लिया है। इसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जितने देर में ये मेल्ट होगी उतना ही पानी रिड्यूस होगा। तो हमने पानी थोड़ा हमने ज़्यादा लिया है, कहीं ऐसा ना हो पानी हमने कम लिया है और पानी की क्वांटिटी कम हो जाए और जो हमारी चाशनी है वो थिक हो जाए। क्योंकि गुलाब जामुन में ज़्यादा थिक चाशनी नहीं होती है, उसकी चाशनी थोड़ा पतली ही होती है। अब हम गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम में इसको हम मेल्ट होने के लिए छोड़ेंगे और बीच बीच में हमको इसको चलाते भी रहना है। जब तक ये मेल्ट होता है तब तक हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आज हम गुलाब जामुन बिस्किट से बनाएंगे। जी हाँ, आज हम बिस्किट से गुलाब जामुन बनाएंगे। आपने बहुत तरीक़ों से गुलाब जामुन बनाया होगा। आपने सूजी से गुलाब जामुन बनाया होगा, आटे से बनाया होगा, ब्रेड से बनाया होगा, लेकिन आज हम इन सब चीज़ों से नहीं बनाएंगे। आज हम बिस्किट से बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जैसे सभी गुलाब जामुन होते हैं वैसे ये भी होता है। इसका स्वाद बिल्कुल बेमिसाल है। तो चलिए आज हम बिस्किट से गुलाब जामुन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको बिस्किट को छोटी छोटी पीसों में कट करना है। देखो ये जैसे मैं तोड़ रही हूँ ना, आपको भी बिस्किट ऐसे ही तोड़ना है। और हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है, बिस्किट हमारे ज़्यादा मीठे नहीं होने चाहिए। यही वाले बिस्किट आपको यूज़ करना है, मेरी गोल्ड। बाकी जो मीठे बिस्किट होते हैं वो नहीं लेना है क्योंकि फिर गुलाब जामुन को हम चाशनी में भी डिप करते हैं तो काफ़ी मीठे हो जाते हैं। तो हमको कम मीठे वाले बिस्किट लेने हैं जिनमें मीठा कम होता है। अब हम सभी बिस्किट को मिक्सर जार में डालेंगे और इसको हम बारीक ग्राइंड करेंगे। देखो ये हमने डाल दिया है। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। देखो ये हमने ग्राइंड कर दिया है। आपको भी इसी तरह बारीक ग्राइंड करना है, इसका बिल्कुल पाउडर बनाना है और मिक्सी आपको धीरे धीरे करके चलाना है, रुक रुक कर। बिस्किट तो हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम देखते हैं कि मिश्री कहाँ तक मेल्ट हुई है। तो चलिए देखते हैं। देखो मिश्री काफ़ी मेल्ट हो गई है, थोड़े थोड़े बचे हैं। अब हम गैस की आंच तेज़ कर देंगे। तो ये देखो ये हमने तेज़ कर दिया है। अब हम इसको तेज़ आंच में पकाएंगे। देखो हमको इसको तेज़ आंच में 2-3 मिनट तक पकाना है और इसको लगातार आपको चलाते भी रहना है। 2-3 मिनट के बाद फिर हम देखते हैं। देखो 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें इलायची डालेंगे कूट कर। वैसे तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन इलायची पाउडर में उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है जितना इलायची को कूट कर डालने में आता है। तो ये हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमको चाशनी कब तक पकानी होती है। देखो ये हमने थोड़ा सा हाथ में लिया है। देखो अब इसको टच करो तो आपको ऐसे फील होगा जैसे तेल होता है ना, तेल की जैसे। तो वैसे ही आपको लगेगा, चिपचिपाहटपन लगेगा। आपको अगर चिपचिपाहटपन लगे तो समझ लीजिएगा कि चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। चाशनी तो रेडी हो गई है। अब हम गुलाब जामुन का डो लगाएंगे। अब जो हमने बिस्किट को पीसा था उसको हम मेजरिंग कप से नापेंगे कि जो पाउडर है वो कितने कप हैं। तो ये आप देख सकते हो 1 कप तो ये हो गया है। बिस्किट का जो हमने पाउडर बनाया था इसको हमको छानना है, इसलिए हमने इसको छन्ने में डाल दिया है। अब जो मिक्सी में है वो सभी हम इस कप में डाल देंगे। तो ये टोटल मिलाकर 1/3 कप है, यानी कि 1 कप पूरा और प्लस 1/3 कप और। तो ये हमारा बिस्किट का पाउडर था। देखो अब हम इसको बहुत अच्छे से छान लेंगे और जो भी आपको मोटे मोटे बिस्किट के पीसेस लगेंगे उसको हम अलग कर देंगे।
हमको बिस्किट के पाउडर को ज़रूर छानना है, क्योंकि बिस्किट के कोई भी मोटी पीसेस नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये हमने छान लिया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो हमने 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें सोडा डालेंगे, जो खाने वाला सोडा होता है ना, वही डालना है। कितना? 2 पिंच, ओनली 2 पिंच। 2 पिंच से ज़्यादा आपको नहीं डालना है। आप अगर ज़्यादा सोडा डालोगे तो क्या होगा, जब हम गुलाब जामुन को तेल में डालेंगे तो वो फटने लग जाएंगे। तो जो गुलाब जामुन का फटने का कारण है वो वही है कि हम सोडा इसमें ज़्यादा डाल देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम डो लगाएंगे। डो भी हमको हल्के हाथों से लगाना है। तो सबसे पहले हमने 1/3 कप दूध लिया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हमको एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है और डो को हल्का सा मिक्स करना है। इसको गूँथना नहीं है आपको, हल्का हल्का, देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना, हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ, वैसे ही आपको करना है। तो ये आप देख सकते हो 1/3 कप मेरा दूध पूरा लग गया है। अब हमने 1/3 कप दूध और लिया है, इसको भी हम डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। देखो मिक्स कर दिया ना। ध्यान रहे आपको गूँथना नहीं है, बस मिक्स करना है, ताकि ये सब क्या है एक साथ फोल्ड हो जाए। देखो हो गया ना मिक्स। जो हमने लास्ट में 1/3 कप दूध लिया था, उसमें से 1/4 कप दूध का ही हमने यूज़ किया है। बाकी दूध देख सकते हो आप, ये बच गया है, इसको हम रख देंगे। यानी कि टोटल मिलाकर हमारा दूध कितना लगा है, 1/3 कप प्लस 1/4 कप दूध हमारा लगा है। तो ये आप देख सकते हो डो, देखो डो की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। आपको ऐसे ही रखना है, आपको इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। देखो ये आपको अभी डो चिपचिपा लग रहा है, लेकिन बाद में ये सेट हो जाएगा। तो अब हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट्स के लिए। देखो 2 मिनट्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं। देखो डो थोड़ा सा हार्ड हो गया है ना, देख सकते हो आप। देखो अब हम इसकी लोई बनाएंगे। तो आप चाहे तो हाथों में हल्का सा घी लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा चिपचिपाहट लग रहा है तो आप हाथों में घी लगा दीजिए और इसकी लोई बनानी है। लोई में बिल्कुल क्रैक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और देखो ऐसी लोई बनानी है आपको। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, छोटा या बड़ा। देखो ये हमने बना दिया है। ये देखो मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब हम इसी तरह सभी लोई बना देंगे। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कैसे भी रख सकते हो। तो इसको भी देखो मैंने बना दिया है। आप देख सकते हो जो हमने गुलाब जामुन की बॉल्स बनाई थी, देखो बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। इसी तरह हम सारी बॉल्स बना देंगे। ये हमने कुछ बॉल्स बना कर रख दिया है और इसी तरह हम सारी गुलाब जामुन के बॉल्स बना देंगे। तो ये देखो ये हमने सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल लिया है। तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। तो देखो ये मीडियम गर्म है। अब हम इसमें गुलाब जामुन की जो हमने बॉल्स बनाई थी वो धीरे धीरे करके देखो डाल रहे हैं हम। आपको ध्यान रखना है तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। देखो ये हमने सभी बॉल्स डाल दिया है। हमें अब बॉल्स को टच नहीं करना है। जो तेल होता है, तेल को ही हमको हल्का सा हिलाना है। इससे क्या होता है कि बॉल जो है नीचे से धीरे धीरे अपना आप ही ऊपर आ जाएगी। देखो ये तेल को हिला रही हूँ मैं चारों साइड से। बॉल धीरे धीरे अपना भी ऊपर आ जाएगी। आपको बस कुछ बातों का ही ध्यान रखना है, जिससे आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। नंबर 1, हमको सोडा ज़्यादा नहीं डालना है। दूसरा, जो हमको गुलाब जामुन का डो है वो हमको बहुत सॉफ्ट लगाना है, उसको हार्ड नहीं लगाना है और ना ही उसको मसलना है आटे जैसे। और इनमें एक भी क्रैक नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने सोडा ज़्यादा नहीं डाला है, 2 चुटकी डाली है। तो आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पाउडर है वो कितना है, बिस्किट का पाउडर, और कितना सोडा आपको डालना है, उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा है तो आप उसको सोडा की मात्रा उतने ही थोड़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, चुटकी चुटकी भर। देखो ये आपको दिखाती हूँ, देखो एक भी क्रैक नहीं है। तो इसी तरह देखो गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं। हम इनको निकाल देते हैं। हमने निकाल दिया है। देखो अब हम इसी तरह दूसरे बैच भी फ्राई करेंगे। तो देखो हमने दूसरा बैच के सारे गुलाब जामुन भी डाल दिए हैं। अब हम इनको भी उसी तरह फ्राई करेंगे जैसे हमने फ़र्स्ट बैच के किए थे। अब जो हमने फ़र्स्ट बैच के गुलाब जामुन निकाले थे उसको हम अब चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में आपको तुरंत नहीं डालना है, 15-20 सेकंड तक आपको बाहर ही रखना है, फिर उसके बाद आपको चाशनी में डाल देना है। देखो ये हमने चाशनी में डाल दिया है। फिर चाशनी में डालने के बाद आपको इनको ढक देना है और 2 घंटे के बाद फिर आपको देखना है। 2 घंटे के बाद हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो बहुत अच्छे से फूल भी जाएंगे और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो देखो ये दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इनको भी थोड़ी देर में चाशनी के अंदर डाल देंगे। देखो हमने इनको भी चाशनी में डाल दिया है। सभी गुलाब जामुन को हमने चाशनी में डाल दिया है। अब हम इनको कवर कर देंगे और 2 घंटे के बाद फिर हम देखते हैं। देखो अभी 1 ही घंटा हुआ है, गुलाब जामुन देखो कितने अच्छे से फूल गए हैं और चाशनी भी बिल्कुल अंदर तक चली गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देते हैं।
तो हमने सारे गुलाब जामुन को सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। देखो जितना सुंदर ये दिखने में लग रहे हैं, खाने में ही उतने ही स्वादिष्ट है और थोड़ा ये अलग से भी है। सूजी ब्रेड के गुलाब जामुन तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन एक बार आप इस तरह से बिस्किट के गुलाब जामुन बनाकर देखना, बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही जूसी होते हैं। देखो लग रहे हैं ना बड़े टेम्पटिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।